हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं अन्नपूर्णा भंडार का। इस स्कीम के अंदर 3,000 रुपये मिलेंगे फीमेल्स को। वेस्ट बंगाल में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हम भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दो डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना पड़ेगा। वो है आपका आधार कार्ड और आपका वोटर कार्ड। आपको उसका हार्ड कॉपी भी रखना पड़ेगा अपने पास एक बार, और आपको उसका सॉफ्ट कॉपी मतलब स्कैन कॉपी भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना फोन नंबर डालिए। मैं अपना फोन नंबर डाल ले रही हूँ। साथ साथ मैं आपको एकदम लाइव प्रोसेस दिखाती हूँ तो आपको इजी रहे। मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल लिया है। अब मैं ओटीपी डाल रही हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल दिया है और मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये मांग रहा है हेड ऑफ द फैमिली नेम। आपको इसमें एक फैमिली के लिए एक एप्लीकेशन भरना है। तो यहाँ पे मेरा हेड ऑफ द फैमिली मैं खुद हूँ, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे जाएगा, मेंबर का नाम में वाइफ का नाम जाएगा और ऐड मेंबर करके ही बच्चे का नाम भी जाएगा। फिर यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ, मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी बेटी है, तो मैं मेरा और मेरी बेटी का नाम इसमें डाल दूंगी। फिर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अनरिजर्व में डालेंगे। अगर आपका और कोई कैटेगरी है तो आप और कोई कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ये फिर से आपको वही नंबर डालना है जो आपका आधार लिंक नंबर है। तो इसमें मैं नंबर डाल रही हूँ फिर से। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि दो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे दो डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे को कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैंने इसको नो कर दिया है। अगर आपका है तो आप इसको यस कर सकते हैं। अब मुझे आधार नंबर डालना है। यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देती हूँ। आधार नंबर डालते ही देखिए एक ये पेज खुल जाता है। इसमें आपको अपना आधार अपलोड करना है। जो मैंने आपको बोला था कि आपको स्कैन में रखना है अपने कंप्यूटर में, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने आधार, सॉरी, यहाँ मैंने आधार को अपलोड कर दिया है। इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ 200 केबी तक की ही फाइल अपलोड होगी, तो पहले ही अपनी फाइल को कंप्रेस करके 200 केबी का कर लीजिएगा। अब मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, तो जो मेरे आधार में एड्रेस है मैं वही लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने एड्रेस डाल दिया है। एरिया टाइप मेरा अर्बन में आता है इसलिए मैंने अर्बन डाल दिया। अगर आपका रूरल है तो आप रूरल डाल दीजिए। पिन कोड मैं डाल दे रही हूँ जो मेरे लोकेशन का पिन कोड है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर ले रही हूँ। आप भी अपना देख के पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। ब्लॉक, म्यूनिसिपल, एमसी नेम, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन नेम जो आपका है वो आप डाल दीजिए और यहाँ पे लास्ट में वार्ड नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे आपसे वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स मांग रहे हैं। तो वोटर आईडी कार्ड से आपको अपना एपिक नंबर देखना है, ईपीआईसी नंबर, और वो इसमें भर देना है। और यहाँ पे जैसे ही मैं एपिक नंबर लिखती हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक पेज खुल जाता है जहाँ पे हम लोग को वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड डाल दिया है। यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ रहा है, तो मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलीगुड़ी है तो मैं सिलीगुड़ी डाल रही हूँ। जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप उसका रेफरेंस इसमें डाल सकते हैं। और पार्ट नंबर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब मैं इसको नीचे जाके नेक्स्ट कर देती हूँ। अब ये बोल रहा है कि आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है कि नहीं है। अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है तो आप यस करके यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन सूट करता है आप वो डाल दीजिए और अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मेरे पास डिजिटल राशन कार्ड नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। अब मैं अगले पेज में जाके ये मुझसे मेरे एसेट्स के डिटेल्स मांग रहा है। ये सबसे पहले पूछता है आपका घर में 3 से ज्यादा पक्का रूम है कि नहीं है। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर दे रही हूँ। वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, मेरी फैमिली में हमारे पास कोई लैंड नहीं है तो इसीलिए हमने इसको नो कर दिया है। डज एनी फैमिली मेंबर ओन एनी कमर्शियलाइज्ड मोटराइज्ड फोर व्हीलर, नहीं है इसलिए नो कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है इसलिए नो कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस है इसीलिए यस कर दिया है मैंने इसको। अगर आपके केस में नहीं है तो फिर आप नो कर सकते हैं।
उसके बाद डू यू पे इनकम टैक्स, तो नहीं, हम लोग इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं इसलिए नो कर दिया है। डू यू हैव पैन कार्ड, है मेरे पास पैन कार्ड इसलिए मैंने इसको यस कर दिया है। यहाँ पे मैं पैन कार्ड भी डाल देती हूँ नंबर। टोटल फैमिली एनुअल इनकम, इसमें आपको फैमिली इनकम डालनी है, जितने भी लोग आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर उनकी टोटल फैमिली इनकम इसमें जाएगी। मेरे केस में 5 लाख है तो मैंने 5 लाख डाल दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट नेचर है, अगर आप सैलरीड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो इस पर क्लिक करेंगे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद ये पूछता है आर यू फॉर्मर करंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक मिनिस्टर है क्या, आप कभी रहे हैं, एमपी एमएलए, अगर आप नहीं रहे हैं तो नो करेंगे। गवर्नमेंट पेंशनर अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर वो पूछ रहे हैं हैव यू अप्लाइड फॉर सीए, अगर आपने सीए में अप्लाई किया था तो फिर इसको यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। एसआईआर 2020-26 जो हुआ था उसका केस अगर आपका पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में तो आपको यस करना है, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर ये पूछ रहे हैं कि अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, तो फिर आपने इसको यस करना है, यस आई एम अप्लाइंग। आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट अंडर डीबीटी, अगर आपने पहले कोई डीबीटी स्कीम में अप्लाई किया है तो फिर आपको उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि मैंने लक्ष्मी भंडार स्कीम में अप्लाई किया था तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी भंडार स्कीम का रेफरेंस दे दूंगी। यहाँ तो अगर आप, तो जैसे मैं लक्ष्मी भंडार स्कीम का बेनिफिट लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी भंडार क्लिक कर दिया है और यहाँ पे वांट टू ऑप्ट आउट में नो ही रहने देंगे, यस नहीं करेंगे इसको। फिर मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है कि ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली, तो अब जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपका इतना ड्राफ्ट इस तरह से ही सेव होके आ जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट पेज में लिखा था कि मेरे 2 फैमिली मेंबर्स हैं, तो मैं इसमें 2 फैमिली मेंबर्स का नाम लिखूंगी। यहाँ पे मेरी जो दूसरी फैमिली मेंबर है वो है, उसका नाम मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैंने उसके साथ रिलेशन लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ में मैं उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दे रही हूँ। जेंडर में फीमेल डाल दे रही हूँ। कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी। कॉन्टैक्ट नंबर आधार लिंक मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। डिसेबिलिटी स्टेटस डाल दिया है। आधार कार्ड नंबर मैं उसका डाल देती हूँ और फिर यहाँ पे उसका एपिक नंबर डाल के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डाल के, अगर है तो, अगर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ये डालना जरूरी नहीं है, और फिर इसको नेक्स्ट कर दूंगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन एंड कंसेंट के पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन एक बार जब सबमिट कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक टेम्पररी आईडी दी जाती है, उसको आप सेव कर लीजिए। अब ये आपका जो एप्लीकेशन फाइल हुआ है ये स्क्रूटनी होगा, वेरीफाई होगा, ऑफिसर इसको वेरीफाई करेंगे और फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। इस स्टेज पे आपको अपना बैंक डिटेल नहीं डालना है, एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका बैंक डिटेल वगैरह के लिए ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो धन्यवाद। चलिए, आपको आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब